Let's Mike News at 6. लेट्स माइक बिजनेस न्यूज में खबरें इकोनॉमी की। लोकसभा में आज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड संशोधन बिल 2025 पास हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में कहा कि आईबीसी देश के बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने में एक बड़ा और अहम कदम साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि इस कानून की वजह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी फंसे हुए कर्ज की वसूली में काफी सुधार देखने को मिला है। वित्त मंत्री ने कहा कि आईबीसी प्रक्रिया में देरी की सबसे बड़ी वजह ज्यादा मुकदमेबाजी है, जिस पर अब सख्ती की जाएगी। नए नियम के तहत डिफॉल्ट साबित होने के बाद इंसॉल्वेंसी आवेदन को 14 दिनों के भीतर स्वीकार करना जरूरी होगा, जिससे मामलों का तेजी से निपटान हो सकेगा। Creditor initiated insolvency framework enables this process. So the management continues to vest in the existing board of directors. It's not as if you have to change all of them. The management continues to vest in the existing board of directors or partners, but with safeguards and defined timelines. Additionally, this set of amendments also introduces an enabling framework for group insolvency, cross-border insolvency, to promote investor confidence and also aligning domestic practices with best international practices. रुपए की गिरती कीमत को लेकर लोकसभा में आज विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि भारतीय रुपया दूसरी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बेहतर स्थिति में है और देश की इकोनॉमी मजबूत बनी हुई है। हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन सर। आपको बता दें कि आज भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88 पैसे गिरकर 95 रुपए 22 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। इस गिरावट की बड़ी वजह वेस्ट एशिया में बढ़ता तनाव है, जहां इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष ने ग्लोबल मार्केट्स को हिला दिया है। क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल ने भी रुपए पर दबाव बढ़ाया है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले एक महीने में रुपया करीब 4% गिर चुका है, जबकि इस वित्त वर्ष में इसमें अब तक 10% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय शेयर बाजार में आज भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1636 अंक यानी 2.22% टूटकर 71,948 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 488 अंक गिरकर 22,331 के स्तर पर आ गया। बाजार में आज सबसे ज्यादा दबाव बैंकिंग, रियलिटी और ऑटो सेक्टर के शेयर्स पर पड़ा, जहां जमकर बिकवाली हुई। दूसरे एशियाई बाजारों में भी कमजोरी का माहौल रहा। जापान का निक्केई इंडेक्स 2253.60% लुढ़क गया, जबकि साउथ कोरिया का कोस्पी 2.6% गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1% की बढ़त के साथ ग्रीन निशान में है और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स लगभग सपाट बना हुआ है। कुल मिलाकर ग्लोबल कमजोरी और सेक्टरल बिकवाली के चलते बाजार पर प्रेशर बना हुआ है। दूसरी ओर सोने चांदी की कीमतों में आज तेज उछाल देखने को मिला है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोना 3,000 रुपये बढ़कर 10 ग्राम के लिए 1,46,000 रुपये पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत 6,000 रुपये बढ़कर 2,28,000 रुपये प्रति किलो हो गई है। इस साल सोना अब तक 13 से 22,000 रुपये तक महंगा हो चुका है, जबकि चांदी में हल्की गिरावट आई है। भारतीय चाय निर्यात इस साल पश्चिम एशिया संकट के कारण दबाव में आ सकता है। टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष शैलजा मेहता ने जोरहाट में हुई बैठक में कहा कि पिछले साल चाय का निर्यात रिकॉर्ड 28 करोड़ किलोग्राम तक पहुंच गया और कमाई 8,488 करोड़ रुपए हो गई थी। इसमें ईरान, इराक और यूएई जैसे बाजारों का बड़ा योगदान रहा, लेकिन हॉर्मुज बंद होने की आशंका से शिपिंग रूट, पेमेंट साइकिल और कीमतें प्रभावित होंगी, क्योंकि कुल एक्सपोर्ट का करीब 41% इसी रास्ते से इन देशों को जाता है। इससे असम की ऑर्थोडॉक्स चाय को सबसे ज्यादा नुकसान का खतरा है। चाय उद्योग को बाजार डाइवर्सिफिकेशन, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट और बेहतर ब्रांडिंग पर तुरंत ध्यान देना होगा, ताकि निर्यात की गति बनी रह सके। लेट्स माइक बिजनेस न्यूज में कल शाम 6 बजे फिर मिलेंगे इकोनॉमी की ताज़ा खबरों के साथ। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।